हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी सेहत बहुत अच्छी रहे। चलिए, आज सबकी स्टोरी का टाइम है। चलिए, आज की स्टोरी। एक राजा होता है। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है और वो सबके साथ न्याय करता है, लेकिन उसके न्याय करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो अपने दरबारियों से, अपने शहर के वासियों से सबसे बहुत प्यार करता है। जब भी कोई गलती करता है तो उसे वो उसकी गलती के अकॉर्डिंगली सज़ा देता है। उसने अपने कक्ष में 10 कुत्ते पाल रखे होते हैं, जिसको वो बहुत ही ख़तरनाक सज़ा देना चाहता है। उनको वो उन कुत्तों के आगे छोड़ देता है, क्योंकि वो उन कुत्तों को 10-10 दिन तक भूखा रखता है, ताकि जो सज़ा जिसको मिले वो उन कुत्ते उसको खाकर अपनी भूख को मिटा सकें और उस आदमी को भी पता चल सके कि उसने किस तरह की गलती की है। तो एक बार क्या होता है, राजा के कक्ष में बहुत सारे दरबारी होते हैं। एक दरबारी से कोई गलती हो जाती है तो उसे राजा के आगे पेश किया जाता है। जैसे ही उसे राजा के आगे पेश किया जाता है तो दरबारी को ऐसे होता है कि राजा मुझे तो बख्श देगा, लेकिन राजा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो वो दरबारी को और जो विरोधी पक्ष होता है दोनों को वहाँ पे बुलाता है, और जैसे ही ये साबित हो जाता है कि गलती दरबारी की है, उस दूसरे कक्ष की नहीं, तो वो दूसरे पक्ष की नहीं, तो वो दूसरे पक्ष को छोड़ता हुआ दरबारी को सज़ा का ऐलान करता है। वो कहता है कि इस दरबारी को उन 10 कुत्तों के आगे छोड़ दिया जाए, ताकि वो इसकी बोटी बोटी खाकर अपनी भूख को शांत कर सकें और इसको भी पता चल सके कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन वो दरबारी पिछले 10 सालों से राजा के कक्ष में काम कर रहा होता है और वो मिन्नतें करता है कि हे राजा, हे मेरे राजा, आप मुझे इस चीज़ से मुक्त कर दीजिए। मुझसे गलती होगी, आगे से मैं महाराज ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन राजा उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। वो उससे कहता है कि मैंने आपके इस कक्ष में इतनी देर से नौकरी की है, आपके दरबार में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कम से कम उसका लिहाज करते हुए मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए। जब वो ये बात सुनता है राजा, तो उसे कहता है कि हाँ बताओ, तुम्हें मोहलत में क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप मुझे 10 दिन के बाद ये सज़ा का पात्र बनाएं। तो मुझे 10 दिनों की मोहलत दे देता है और कहता है कि 10 दिनों के बाद इसी समय इसी जगह पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो वो मान जाता है। तो वो क्या करता है, दरबारी उन कुत्तों के कक्ष में जाता है और जो उनको पाल रहे होते हैं उन्हें कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और 10 दिन इन कुत्तों की देखरेख मैं करूँगा। वो दूसरे दरबारी जो कुत्तों की रक्षा कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जैसे तैसे करके वो दरबारी उनको मना लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो 10 दिन वो दरबारी उन कुत्तों की देखरेख करता है, उनको खाना खिलाता है, उनको घूमने लेके जाता है, सब कुछ करता है। और 10 दिनों के बाद क्या होता है, उसकी मौत का समय निश्चित नेड़े आ जाता है और दरबारी को फिर बुलाया जाता है। जैसे ही राजपाट में दरबारी को बुलाया जाता है और उसे फिर वही सज़ा सजाई जाती है कि 10 दिन तुम्हारे पूरे हो चुके हैं, अब इसको उन कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। और जैसे ही दरबारी को उन कुत्तों के आगे डाला जाता है, वो दरबारी को खाने की बजाय उसको प्यार करने लग जाते हैं। और ये बात देखते हुए राजा बड़ा हैरान होता है कि ये दरबारी को खाने की बजाय उसको प्यार कर रहे हैं। तो दरबारी खुश हो जाता है और दरबारी राजा को कहता है, देखिए राजा साहब, महाराज, इन कुत्तों की मैंने 10 दिन सेवा की है, तो ये इतना भूखा होने के बावजूद भी मुझे नहीं खा रहे, बल्कि ये मुझे प्यार कर रहे हैं, अपनी वफादारी निभा रहे हैं। लेकिन आपके कक्ष में मैंने 10 साल नौकरी की है और आपने मुझे एक गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा दे दी, जिसकी मैंने माफ़ी भी मांग ली है और आपके आगे ये भी कह दिया था कि ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। तो राजा को अपनी गलती का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये उससे गलती हो गई है, उसने गलती की थी, उसको सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन इतनी कड़ी सज़ा देने का उसको कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी। तो राजा को ये समझ आ जाता है कि हर बंदे के साथ न्याय करने के लिए हम एक सा तरीका नहीं अपना सकते। तो राजा दरबारी से क्षमा मांगता है और उसे रिहा कर देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा कि हम किसी की एक छोटी सी गलती को लेकर उसे इतना सुना देते हैं, इतना उससे भेदभाव करने लग जाते हैं, जितना हम उसने हमारे साथ अच्छा किया होता है उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये गलत बात है हमारे लिए।
अगर आपके साथ कोई गलत करता है या गलती से उससे आपके लिए कुछ गलत हो जाता है तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, उसे क्षमा का पात्र बनाएं, ना कि अपने गुस्से का। तो इससे हमारी ज़िंदगी में नफ़रत भी कम होगी और प्यार बढ़ेगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।